हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए मैं फिर से झारखंड जीके का क्लास लेकर आया हूँ और इसमें आप लोग को मैं बताने वाला हूँ इसमें आपका आदिवासी विद्रोह। ठीक है, और आदिवासी विद्रोह का आप लोग का तिलका आंदोलन के संबंध में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो देखिए आपका आंदोलन तिलका आंदोलन की बात होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका 1784 से 85। ठीक है, 1784 से 85 ईस्वी में तक चलता है। ठीक है, और कहता है कि वर्ष 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है, क्या कहता है आप लोग का कि आपका अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, आपका कह रहा है कि वर्ष 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार के लिए, ठीक है, आपका पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर, ठीक है, फूट डालने वाली नीति के विरोध में तथा फिन किलोलैंड के दमन के विरुद्ध में था। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में, ठीक है, अंतिम वर्षों में राजमहल क्षेत्र में संथालों का प्रवेश हुआ और संथाल आदिवासियों के राजमहल प्रवेश का पहाड़िया समुदाय के विरोध किया। कुछ मुठभेड़ों के बाद संथाल इस क्षेत्र में बस गए और संथाल पहाड़ों पर रहते थे। ठीक है, संथाल कहाँ पर रहते थे? पहाड़ों पर रहते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नावें गंगा नदी से होकर गुजर रही थी, तब वे पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूटते थे तथा डाक ले जाने वालों की हत्या कर देते थे, और वे गुरिल्ला युद्ध करने में बड़े कुशल थे। वर्ष 1778 ईस्वी में ऑक्सटल किलोलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया और उसने फूट डालने की नीति अपनाई और नियुक्ति के 9 महीने के भीतर ही आपका 47 पहाड़ियाँ, ठीक है, सरदारों को अपना समर्थन बना लिया और जौहरा नामक व्यक्ति को, ठीक है, जौहरा नामक व्यक्ति को इनका प्रमुख बनाया। समझ गए? प्रमुख बनाने के बाद क्या होता है, सो देखिए कि पहाड़ियाँ सरदारों को कुछ सुविधाएं दी गई और अंग्रेज उनसे कोई कर नहीं लेते थे, और इस बात का विरोध संथाल समुदाय के एक वीर सरदार तिलका मांझी ने किया था। समझ गए? इनका विरोध, उसका कहना था कि नीति एक समान होनी चाहिए। तिलका ने अंग्रेजों के समर्थन पहाड़ियाँ जाति के सरदार और जौहरा का भी विरोध किया। ठीक है, और तिलका मांझी का उर्फ नाम जबरा पहाड़िया था। ठीक है, तिलका मांझी का उर्फ नाम क्या था? जबरा पहाड़िया। ये आप लोग नोट कर लीजिए। तिलका ने भागलपुर के पास वनचेरीजोर नामक स्थान से अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया और रॉबिन हुड की भांति वह जब तक शाही खजानों और गोदामों को लूटकर गरीबों के बीच बांट देता था, और उसने सालपत्ता के माध्यम से घर घर संदेश भेजा और संथालों को, ठीक है, और क्या है, संथालों को संगठित करना शुरू कर दिया। और वर्ष 1784 के आरंभ में अपने अनुयायियों के सहयोग से तिलका ने भागलपुर पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, और 13 जनवरी के दिन, ठीक है, वह ताड़ के एक पेड़ पर छुपकर बैठ गया और उसी रास्ते से होकर घोड़ा पर चढ़कर गुजरते हुए किलोलैंड को उसने तीर से मार गिराया। ठीक है, मार गिराने के बाद आप लोग देखिए कि इससे अंग्रेज सेना में दहशत फैलाई। ठीक है, फैल गई अंग्रेज सेना में। आप बता दें कि आपका अब अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयरकुट को भेजा गया।
ठीक है, क्या आयरकूट को भेजा गया और आयरकूट ने पहाड़ियाँ सरदार जोरा के साथ मिलकर तिलका मांझी के अनुयायियों पर हमला बोल दिया और तिलका मांझी के अनेक अनुयायियों हताहत हुए, लेकिन तिलका मांझी बचकर भाग निकला और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपा। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी, ठीक है, 1785 में आपका तिलका मांझी जो है को धोखे से पकड़ लिया गया। ठीक है, क्या है, धोखे से पकड़ लिया गया और उसे रस्सी से बांधकर, ठीक है, 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, जहां उसे बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। वह स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बता दें आप लोग को, आगे हम लोग आंदोलन पढ़ने वाले हैं चेरो आंदोलन। ठीक है, चेरो आंदोलन में क्या है कि 1800 से आपका 19 ईस्वी तक, ठीक है, कहता क्या है कि पलामू के अंतिम चेरो शासक चूड़ामन राय जो है ने आपका 1973 ईस्वी में बालिंग, ठीक है, बालिग होकर राजकाज संभालते ही जागीरदारों की जागीरें हड़पना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या है, हड़पना शुरू कर दिया। जागीरदारों को अपनी सैनिक सेवा के बदले में जागीरें मिली थी। अब पलामू में कंपनी की सेना रहती थी, इसलिए राजा को जागीरदारों की सेना की सेवा की कोई ज़रूरत न थी। राजा की इस नीति के कारण चेरो लोगों की बहुत सी जागीरें उनके हाथ में से निकल गई और उनकी ये जागीरदारें बकाया राजस्व के, ठीक है, नाम पर बेची गई। समझ गए। और बता दें आप लोग को, कंपनी सरकार के पूर्ण समर्थन से चलने वाली राजा की इस नीति के खिलाफ चेरों के भूषण सिंह, यानी कह सकते हैं भूखन सिंह, ठीक है, के नेतृत्व में 1800 ईस्वी में आंदोलन छेड़ दिया और जिसे चेरो आंदोलन की संज्ञा दी गई। और भूषण सिंह के, ठीक है, आपका क्या कहता है, भूषण सिंह के जो खुद एक चेरो थे, ठीक है, खुद एक चेरो थे और नेतृत्व में सारे पलामू राज्य के लोगों ने आंदोलन का बिगुल बजाया और राजा और उसके कर्मचारियों में इसे दबाने की ताकत न थी और इसके दमन के लिए फौरन अंग्रेज सेना बुलाई गई। ठीक है, कर्नल जोन्स 2 बटालियन सेना लेकर पहुंचा और 2 साल तक वह पलामू और सरगुजा में विद्रोह दबाने के लिए बना रहा और सरगुजा वाले विद्रोहियों को सक्रिय सहायता दे रहे थे। आखिर में भूषण सिंह पकड़े गए और 1802 ईस्वी में उन्हें फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 1817 ईस्वी में चेरो आंदोलन फिर भड़क उठा। ठीक है, क्या, कब, 1817 ईस्वी में चेरो आंदोलन फिर भड़क उठता है और कंपनी सरकार ने 1813 ईस्वी में बकाया कर न चुकाने के, ठीक है, इल्ज़ाम में पलामू के चेरो राजा चूड़ामन राय के राज्य को नीलाम कर दिया और जून 1815 ईस्वी में इसे देव के राजपूत राजा घनश्याम सिंह के हाथों बेच दिया और अपने ऐतिहासिक, ठीक है, रामवंश की समाप्ति और राजपूत घनश्याम सिंह को नए राजा के रूप में थोपे जाने से चेरों के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची। दूसरी बात यह कि बढ़े हुए राजस्व की पूर्ति के लिए नए राजा घनश्याम सिंह ने जागीरदारों की जागीरें बेचनी शुरू कर दी और इससे जागीरदार भी असंतुष्ट हो गए। परिणाम यह हुआ कि चेरो समुदाय जागीरदार अब पुराने राजा और उनके अनुयायियों सभी अंग्रेजों और राजपूतों, ठीक है, राजपूत राजा के विरुद्ध हो गए। समझ गए। 1817 ईस्वी में एक जन विरोध फूट पड़ा। ठीक है, क्या होता है, आपका जन विरोध फूट पड़ता है और इस जन विरोध को चैनपुर के ठकुराई रामवख्यास सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, अंग्रेजों के रफसेज के नेतृत्व में इस जन विरोध को दबाने के लिए कुछ जागीरदारों तथा विद्रोही नेताओं को बंदी बना
लिया। ठीक है, विद्रोह थम नहीं रहा था और मजदूर होकर, ठीक है, मजबूर होकर आपका कह सकते हैं कि 1819 ईस्वी में आपका ईस्ट इंडिया कंपनी पलामू को अपने सीधे शासन में लेना पड़ गया। किसे? पलामू के। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हो विद्रोह। हो विद्रोह आपका कब से कब तक आपका प्रभावी रहा? 1820 से 21 ईस्वी में। ठीक है, और बता दें कि हो लोगों का निवास स्थान क्या था? हो देशम। ठीक है, हो जनजाति का देश, या इसको बोल सकते हैं कोल्हान या कोल स्थान के नाम से भी इसको जाना जाता है। हो देशम कोल्हान पर मुगलों या मराठों का कभी अधिकार नहीं रहा था। यद्यपि पोराहाट के सी राजाओं का इन पर प्रभाव था, किंतु वे सी वंश के समकक्ष थे, न कि अधीनस्थ थे। वे सी राजाओं को कोई नियमित कर नहीं देते थे, केवल समय समय पर कुछ भेंट उपहार दे देते थे। ठीक है, बाय नियंत्रण के दीर्घकाल तक मुक्त रहने के फलस्वरूप जो हो स्वतंत्रता प्रेमी एवं लड़ाकू स्वभाव के हो गए थे, और इसी कारण कंपनी, ठीक है, काल में ये लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आप लोग को बता दें कि सिंहभूम के राजा के आग्रह पर वर्ष आपका 1820 में पॉलिटिकल एजेंट मेजर रफसेज एक सेना के साथ हो देशम प्रविष्ट हुआ। ठीक है, चाईबासा के निकट रो नदी के तट पर हो लोगों से हुई लड़ाई में अंग्रेज विजयी हुई, और इस दमन के बावजूद हो देशम के केवल आपका उत्तरी भाग के हो पोराहाट, ठीक है, पोराहाट के आपका राजा को कर देने के लिए सहमत हुई। ठीक है, और दक्षिणी कोल्हान के हो लोगों के अंग्रेजों का विरोध कराना जारी रखा, और हो लोगों के सीमावर्ती राज्यों के इलाकों में आपका उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। और हो लोगों की इन गतिविधियों के फलस्वरूप पोराहाट राजा को पुनः रफसेज से सहायता की याचना करनी पड़ी। ठीक है, परिणाम स्वरूप 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई, और ठीक है, हो लोगों ने रिचर्ड का 1 महीने तक सामना किया, किंतु अंततः विरोध को निरर्थक जानकर कंपनी के संधि करना बेचकर बेहतर समझा। ठीक है, और संधि के प्रमुख शर्तें थी, और हो लोगों ने कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया, और हो लोगों ने अपने राजाओं और जमींदारों को 8 आना यानी कि 50 पैसा प्रति, ठीक है, हल सालाना कर देना स्वीकार करते हैं। और इस संधि के बावजूद कोल्हान में गड़बड़ी समाप्त नहीं हुई, और 1831 से 32 ईस्वी में हो लोगों ने कोल विद्रोह में सक्रिय भाग लेते हैं। समझ गए? चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग आज का वीडियो देखें। ठीक है, और आप लोग को बता दें कि आगे तुरंत ही क्लास आप लोग को लाने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।